बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से बोलिए। साथ संगत जी बहुत ही अच्छा अभी शब्द आ रहा था और हम सभी श्रवण भी कर रहे थे। एक पे एक महात्मा ने अपने विचार को रखा और साथ संगत जी दास भी आप संतों की कृपा से दास भी मंत्र मुग्ध हो चुका था। साथ संगत जी जो जीवन होता है साथ संगत जी उसको कैसे जीना है इस बात का जिक्र हो रहा था। साथ संगत जी आज इंसान अपने आप में इतने पारंगत हो गए हैं कि साथ संगत जी हमारे भाई साहब कह रहे थे गंदगी तो बोतल के अंदर है, बट आज इंसान अपने आप को इतना चतुर हो गया है वो जल्दबाजी में बोतल के ऊपर को ही क्लीनर से सफाई कर रहे हैं। साथ संगत जी संभव नहीं है। और साथ संगत जी मूर्खता तो तब होता है साथ संगत जी दिखाई देता है जब इंसान ये कहते हैं कि मैंने बहुत पाप कर दिया है, मुझसे भारी भूल हो गई है। साथ संगत जी हरदेव वाणी में ही लिखा हुआ है, अवतार वाणी में दर्ज है कि दान किए जो सपने में हो वह तो कोई दान नहीं, मन की महल न उतरे प्राणी वह कोई स्नान नहीं। सपने में अगर दान करना हो तो इंसान सब की सब कुछ दान कर दे, क्या फर्क पड़ता है। सपने में अगर दान करना हो तो इंसान कभी कभी सपने में पूरे कायनात का मालिक बन जाते हैं, मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही सब कुछ देना। कभी कोई ऐसा भी हो जाता है सपना में और साथ से वो सबको सब कुछ दे दे। कभी कभी साथ से ऐसा भी होता है कि बहुत ही ऊंचे पद के अधिकारी हो जाते हैं सपने में और साथ से समाज के कई व्यक्ति को जॉब भी प्रोवाइड कर देते हैं। जब आंखें खुलती है तो क्या होता है, कहीं कुछ नहीं, न किसी को दिया न किसी को मिला न हम देने के लायक है। तो साथ से जी सपने में जितने मर्जी दान कर ले किसी को दान मिलने वाला नहीं है। मन की मैल न उतरे प्राणी वह कोई स्नान, गंगा जमुना अमृत सर में डुबकी से पाप अगर जाते तब तो मछली मेढक कछुआ एक एक करके तर जाते। साथ संगत ये नहीं होते, ये योनियां ही खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि साथ ये गंगा में ही रहते हैं। आप केवल क्षण भर के लिए 2 4 5 मिनट गंगा स्नान करते हैं, वो बेचारे जन्म जन्म से मछली मेढक कछुआ गंगा में स्नान कर रहे हैं। क्यों नहीं उनकी योनियत तर जाती है, क्यों नहीं चेंज हो जाता। साथ संगत जी तो साथ से यहाँ एक भ्रम है, यह आस्था है हमारी, जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साथ से ये सोच करके वहां जाएंगे तो हमारी ये मन जो है से धुल जाएगा, ये संभव नहीं है। साथ संगत तो साथ संगत जी अभी जो शब्द आ रहा था और सब साथ संगत जी जो जिस पे साथ से जो अभी टॉपिक है कि परम पिता भगवान ने दी है इंसान को, उलझ गया चीजों में इतना भूल गया भगवान को। परम पिता भगवान ने हर चीज इंसान को दिया है, ये कोई नई बात नहीं है। साथ संगत जी कीर्तन भजन में भी गाया जाता है कि देने वाले ने दुनिया में हर चीज दिए,
अब पाने वाले न पाए तो प्रभु क्या करे। तो परमपिता भगवान ने हर चीज दिए इंसान को, उलझ गया चीजों में, इतना भूल गया भगवान को। नौबत ये आ गई है साथ समझिए कि जिसने दिया उनकी कोई बात ही नहीं, और हम यहीं पर सीमित हो गए। हमें गाड़ी मिल गई, हमें 4 पहिया मिल गया, हमें अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना मिल गया, हमारे जेब में रुपया आ गया, तो सच हम उलझ गए। लेकिन हम ये भूल गए कि हमें ये सब वस्तु मिला कहाँ से है, कौन है जो ये सब वस्तु को प्रोवाइड किया है, क्रिएट किया है, जनरेट किया है, कौन है वो। क्या हमने किसी दूसरे संसार से यहाँ लेकर के आया था? जन्म लिया था जब तो बंदे कोई मजहब और जात नहीं थी, जन्म लिया था जब तो बंदे जनऊ और कृपान नहीं थी, जन्म लिया था जब तुम बंदे तुम्हारी कोई अपनी शान नहीं थी। साथी यहाँ आकर के हमने सब कुछ किया है। इसलिए साथ संगत जी हम यहाँ भूल गए, चीजों में उलझ गए। यह तो एक माध्यम है संसार का, संसार चलमान है, चलता है साथ संगत जी। माँ बाप ने हमको जन्म दिया, हम भी साथ संग किसी को जन्म दिए। ये सृष्टि का साथ संग जी चलने का एक तरीका है। लेकिन साथ संग यहीं पर भूल जाना, इसी में सीमित हो जाना, तब तो साथ संग भूल गए। परमात्मा को तो भूल ही गए ना कि इस संसार में हम आए ही क्यों हैं, आने का मूल मकसद क्या है। साथ संगत जी कितने कष्ट सहकर इस संसार में आए, जरा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, इस संसार में आने से पहले कितना कष्ट सहे हैं साथ संगत जी, और किस रास्ते से आए हैं साथ संगत जी, और किस प्रकार से ऐसे साथ इतने गंदे जहाँ प्रसाद से वास करता, वहाँ पे हमने 9 मास 27 दिन या 28 दिन साथ संग जी रह करके और इस संसार में, इस धराधाम पर आया है। क्यों आए? हम भी किसी को जन्म दे दिए हो गया? नहीं साथ संगत जी। ऊंचे भवन सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। संत महात्मा कहते हैं ना कि राम के नाम को अगर नहीं गाया, राम को अगर नहीं पाया, नहीं जान पाया, तो जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में। साथ ही जीवन ये बेकार हो जाएगा। बाजार गए, लाना नमक था, भूल गए, जाना बेकार हुआ कि नहीं? जाना तो बेकार हो गया ना। यहाँ से चले, पैर भी थका, बाजार भी गए, और वहाँ से आए, गृहिणी पूछती है कि नमक क्या हुआ? कहते वो तो भूल ही गए, बेकार। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हम लोगों से पूछेंगे, अरे भाई क्या किया? हमने जो तुमको दिया था जिस अभिनय को पूरा करने के लिए, क्या तूने किया? तू तो यहीं पे अटक गया। जन्म लिया ठीक है, तुम्हारा बाल अवस्था तो ठीक ठाक गुजरा, उसके बाद तो तुम यहीं पे अटक गया, तुमने तो वो रोल अदा ही नहीं किया। वो कहते मुझसे भूल हो गई, मैं तो यहीं पे अटक गया। तो साथ संगत जी हमारा भी एक कर्म है साथ संगत जी, हम एक कर्म करने के लिए आए हैं। इस संसार में जो बिछड़ी हुई आत्मा है जन्म जन्म से,
इस आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाप कराने के लिए आए हैं। साथ संगत जी, समुद्र से बूंद बिछड़ जाता है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं, जब अत्यधिक धूप होता है तो पानी वाष्पित होकर के मेघ में चले जाते हैं, और जब परमात्मा की कृपा होती है, था तो समुद्र का पानी, लेकिन सासनी मेघ में बादल का इशारा कहीं और हुआ, और जाते जाते एक बंजर जमीन पे एक बूंद पड़ गया। वो बूंद बिछड़ गया ना उससे। अब ये बूंद तरस रहे हैं परमात्मा के साथ मिलने के लिए। उसका परमात्मा कौन सी है? समुद्र। वो समुद्र में मिलने के लिए तरस रहे कि हम कब बिछड़े और कब उनसे मिले। तो साथ जी वो फिर प्रयास करते हैं, इस धूप के सहारे फिर वाष्पित होकर के चले जाते हैं, और साथ में उसको साथ ही ढूंढना पड़ता है। एक बूंद का कोई मियाद नहीं होता है, और भी सात्संग जो होता है, तब जाकर फिर वो उसमें जब समा जाते हैं तो साथ से फिर जाते हैं। अब देखिए क्या होता है, वो बूंद फिर गया बादल में। संजोग वहां पर जाकर के यदि राम को जान लिया, यदि सच्चे सतगुरु पूर्ण मुर्शद मिल जाता, परफेक्ट मास्टर मिल जाता है तो ठीक है, इनकी कृपा हो जाती तो ठीक है, नहीं तो फिर वो गोबर पे जाके बरस जाता है। जब तक उनको पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता, पूर्ण सतगुरु जब मिलता है तो मेघ तो यहीं का यहीं रहता है, लेकिन हवा का संयोग होता है और उस मेघ को उड़ा करके समुद्र के सामने जब ले जाता है, वहां बरस जाता है, बूंद साथ संग अपने समुद्र में समा जाता है, तो उसे परम शांति मिलती है। आत्म से जब मिले परमात्मा तो आत्मा तृप्त हो जाती है साथ समझे, तो उन्हें भी तृप्ति मिल जाती है। वो कहते हैं कि हम तो इससे पिछड़े हुए थे, उनके साथ आ गए किसी तरह से, वो अथाह सुख का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार ये जो हमारी आत्मा है, ये परमात्मा के साथ बिछड़ चुका है, ये भी तरसती है, विलपती है कि हम कब परमात्मा के साथ मिलाप करें। लेकिन साथ समझिए, अफसोस आए तो थे हरि भजन के लिए, पर ओटन लगे कपास, यहाँ कपास को ओट रहे हैं। तो साथ में क्या होगा, फिर जन्म लेंगे। कई बार तो जन्म लिया है, घोड़ा, कुत्ता, गधा, बकरी, मतलब कई प्रकार की योनियों में जन्म लिया है। कई बार तो बिच्छू बना है, कीट बना है, कीड़े और मकोड़े बना है। सोच दशा तेरी थी क्या जब रेंग रेंग कर चलता था, वो भी तो शास्त्रीय जीव है। और ये ऊंची और ये शास्त्री जी बहुत ही अच्छे योनि हम सभी प्राप्त कर लिए हैं, तो भूल गए हैं, यहाँ माया में भूले हुए हैं। तो शास्त्री जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इशारा कर रहे हैं कि इन सब चीज़ों में नहीं भूलना है, हमें इनसे आगे बढ़ना है। साथ समझिए आगे किस तरह कह रहे जी, बच्चे का मन बहलाने को बच्चे का मन बहलाने को पिता खिलौना लाता है, वही खिलौना पाकर बच्चा भूल पिता को जाता है। सत्संग जी, संसार में जितने भी वस्तु है, सकल पदार्थ है घटमाही, मूर्ख लोग पावत नहीं। जितने भी वस्तु है परमात्मा ने हम सबों के लिए इस संसार में पहले ही भेज दिया है, क्योंकि हम एक अच्छा रोल अदा करने के लिए जब रोल अदा करते हैं, बॉडी में हरासमेंट हो जाती है, तो क्या होता है, कम से कम चेयर चाहिए बैठने के लिए, वो दे दिए, साथ में बैठने के लिए दिया आपको, जब थक गए तो बैठ जाइए। अब साथ समझिए दिन भर काम करते हैं, रात में हमें आराम करना है, तो शीतलता
साथी चंद्रमा को शीतलता बरसाने के लिए, शीतलता बरकरार रखने के लिए इनको दे दिया है, आपको ये काम करना है। और साथी जी इंसान यहाँ आकर के इसी सब में उलझ जाते हैं। तो इसीलिए इशारा करें कि बच्चे का मन बहलाने के लिए पिता जो है ना अनेक प्रकार के खिलौने लाते हैं और बच्चे उसी खिलौना में उलझ जाते हैं और साथ संग जी उलझ करके अपने पिता को भी भूल जाते हैं। उसको ये भी पता नहीं कि मेरे पिताजी ने ही ये खिलौना लाए हैं। पिताजी को याद करेंगे तो इससे अच्छे खिलौना भी प्राप्त होगा, वो भूल जाते हैं साथ संग जी। यहाँ पर साथ संग जी संत तुलसीदास जी के एक और दोहा दास को याद आ रहा है। नथिया दिनी यार ने सो देखत बारंबार, नाक दिया करतार ने उसको दिया विशाल। साथ ही कुछ लोगों को जो छात्र जीवन में अधिक होता है साथ संग जी कि हमको सर ने ये गिफ्ट दिया है पेन 5 रुपीज का या 10 रुपीज का, वो कहते रुपीज मैंने नहीं रखता, सही बात है, लेकिन साथ संग जी पिता का आदेश हुआ वो पेन छोटे भाई को दे दो क्योंकि उसके पास नहीं है। बच्चे कहते नहीं हमको गिफ्ट में मिला है, अरे भाई तुम ही इनसे लिखो, नहीं नहीं मेरा पेन तो है ही है, जब खत्म होगा तो लिखेंगे। तो यहाँ पर साथ संग जी जिस पिता ने जन्म दिया इनकी आदेश को नहीं मानते तो किस प्रकार से आप एक शिक्षित हैं, किस प्रकार के आप छात्र हैं साथ संग जी जो पिता के आदेश को नहीं मानते। जिस पिता ने वो 5 रुपये के बदले 25-50 रुपये का पेन भी दे सकते हैं साथ संग जी, देने वाले ने 5 या 10 रुपये का पेन दिया तो आप भूल गए। अरे जिस पिता ने तुम्हारी सारी की सारी बॉडी ये शरीर दिया है उनको आप भूल गए। तो नथिया दीनी यार ने सो देखत बारंबार, नाक दिया करतार ने उसको दिया विशाल। अरे करतार ने परमात्मा ने ये नाक ही दिया है तुमको, जिस नाक में कई प्रकार की नथिया आ जाएंगे इसको भूल गए और जो चंद पैसों से एक नथिया दे दिया उसको आप याद करते हैं। तो साथ संग जी इसमें अगर उलझ गए तो हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। आगे किस तरह कह रहे हैं जी, दांतों को पाकर के बंदे क्यों इतना मगरूर हुआ, दांतों में गलतान हुआ है तू दाता से दूर हुआ। साथी ये दाता की बनाई हुई वस्तु पा करके साथी जी हम इसमें ही गलतान हो जाते हैं, यही सब कुछ है। हमें सुख सुविधा जब मिल जाता है तो साथी हम क्या करते हैं, कहते हैं कि हमें तो बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है। एक बात की बात है साथ संगत जी, एक संत है पिताजी के समक्ष जाते हैं, वो कहते कि हमें सतगुरु के पास जाना है, चलिए। और वो साथी बाप बेटे दोनों चल देते हैं सतगुरु के पास। सतगुरु के पास जाते उनको विनती करते हैं बाबा जी कभी आइए। वो आते भी है साथ संग जी समय दे करके। जैसे ही समय देकर आते हैं वो इंसान अपने चैम्बर में होता है। चैम्बर में बहुत अच्छा मेज लगा हुआ है, उस पर एक ग्लोब है और साथ ही कई प्रकार का फाइल है। और बाबा जी को इशारा करते आइए बैठिए। साइड में साथ में बाबा जी बैठते हैं। बाबा जी का जो भी खातिर होता है वो करते हैं, पानी चाय नाश्ता। और साथ ही जी बाबा जी को इशारा कह रहे हैं बाबा जी आपकी कृपा से ये जो घर देख रहे आप कैसा लगा? बोले तो घर तो बहुत सुंदर है, घर तो बहुत सुंदर है। बाबा जी ये क्या देख रहे हैं, ऐसे ऐसे 7 घर है हमारे पास। बाबा जी अरे
7 घर है आपके पास? बोले हाँ, इनसे भी सुंदर सुंदर है, कभी आपको वो भी दिखाएंगे। बाबा जी बोले ठीक है, मौका मिलेगा जरूर देखेंगे। प्लॉट की तो कोई कमी नहीं है हमारे पास, अभी तो बनी हुई घर 7 है, प्लॉट की कोई कमी नहीं है। लगभग 25-50 प्लॉट ऐसे ही लेकर के हमने रख दिया है। बाबा जी बोले कहाँ कहाँ है? बोले एक सिंगापुर में है, और कहाँ है? तो कलकत्ता में है, चेन्नई में है, मद्रास में, जितने भी साथ सभी जो ऐसे 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 प्लॉट है। बाबा जी बोले आज बड़ी फुर्सत से आए हैं, आप कृपा कीजिए, आपके पास मैप भी रखा हुआ है, आप इस मैप में हमको दर्शा दीजिए, दिखा दीजिए कि कहाँ कहाँ आपका प्लॉट है। साध सिंह जी वो इंसान कह रहे हैं कि बाबा जी क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो सिंगापुर को मैं देखता हूँ केवल एक बिंदी के बराबर है, पूरा सिंगापुर एक बिंदी के बराबर है, तो इसमें मेरा जमीन कहाँ दिखेगा? बिल्कुल बिंदी है। हाँ, और छोड़ो सिंगापुर की, छोड़ दो, भारत में कलकत्ता चेन्नई ये वो। बोले बाबा जी ये भी मुश्किल है। बोले आप तो करें मेरा बहुतों जमीन है, तो बहुतों जमीन है तो बहुत होता है, इसलिए कहीं दिखाइए। सत्संग जी संभव नहीं है, और सत्संग जी उस इंसान को ज्ञान हो जाता है। सत्संग जी कहने को कहते मेरा यहाँ पे जमीन है, मेरा वहाँ पे जमीन है, तो जो परमात्मा है, जो शास्त्री देने वाले हैं, उन्हीं को दिखा दे कि मेरे पास बहुत कुछ है। भक्त जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो गा गा करके, नाच नाच करके शास्त्री कहते हैं कि जितना दिया है बहुत कुछ दिया है, पल पल दाता तेरा शुक्रिया है। वो शुक्रिया करते हैं, और साथ ही वो कई भांति कई प्रकार से गाते हैं, मैं तेरा शुक्र करा मेरे साहिबा। सच वो शुक्र ही करते, भक्त जो होते हमेशा शुक्र करते हैं, शुक्राना ही भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भूल के गुरु रिझाना ही भक्ति है। सच गुरु को रिझाना है हमें, जब तक गुरु को नहीं रिझाते तब तक भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती है। सत्संग जी तो सत्संग जी परमात्मा को पाना है, असल काम मेरा यही है, परमात्मा को जानना है। जब तक परमात्मा को नहीं जान लेते रास्ते में हमें नहीं भटकना। सत्संग जी आगे किस तरह कह रहे जी? रचनाकार की सारी रचना वैसे तो अनमोल है, रचनाकार के आगे कुछ भी रचना का ना मोल है। साथी रचनाकार, रचनाकार क्या है साथी? जो इस आकार को रचते हैं वो साथी रचनाकार होते हैं। ये रचना क्या है सत्संग जी? इस संसार में देखते हैं जैसे कि मूर्तिकार होता है, जो मूर्ति को आकार दे, मूर्तिकार। स्वर्णकार होता है, जो सोने के आभूषण का आकार दे, स्वर्णकार है। तो ये सृष्टि की रचना परमात्मा ने किया, तो सत्संग जी ये सृष्टि की रचनहार रचनाकार कौन हुआ? परमात्मा ने। तो सत्संग जी जो रचनाहार है, रचनहार है, इसको छोड़ करके और रचे हुए इंसान को ही, जो रचे हुए इंसान, यहाँ का इंसान भी कुछ रचने लगा सत्संग जी, भांति भांति का मूर्ति बना करके, और साथ ही वो भी भ्रम में लोगों को डालने लगे। कुछ लोग आजकल सत्संग जैसा भी देखने को मिल रहा है
दास को तो हंसी आ जाती है साथ संग आप मन ही मन कि कल परसों दास ने देखा कि फ्रेंडशिप दिवस साथ से इससे 10 वर्ष पहले सुना नहीं था, 20 वर्ष पहले। साथ ही मदर्स दिवस, फादर्स दिवस और साथ ही बाल दिवस, ये सब तो साथ से पहले भी होता था। अब ऐसे ऐसे दिवस है। साथ से एक बार गूगल पे दास ने प्रयास किया कि आज भी कोई दिवस है क्या तो साथ से उस दिन भी दिवस टकर गया। साथ से रोज का रोज दिवस केवल मोबाइल में। फ्रेंडशिप दिवस बाहर भी एक्सप्लेन करते हैं, क्यों? क्योंकि ये मजेदार दिवस है। मदर्स दिवस जो होता है साली ये मोबाइल में ही होता है, बाहर बहुत कम होता है। मोबाइल पे खूब देखिएगा, एडिट करके साथ संगत जी माँ के चरण को छुआ हुआ है, लेकिन साथ संगत जी रियल में जाकर माँ के चरण को नहीं छुआ है। फादर्स दिवस देखिएगा, पिताजी के समीप है, पिताजी को चरण को छुए है, वो भी एडिट करके। याद है तो 10-20 साल पहले का या 15 साल पहले का भी कोई फोटो हो वो, क्योंकि हाल में रिसेंट में उसको छूने में शर्म आ रही है, कैसे पिताजी के चरण को छुएंगे। और साथ ही उसको स्टेटस पे लगाएंगे, उसको प्रोफाइल पे लगाएंगे। जब गुरु की कृपा होती है तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो हकीकत में भी करते हैं, हकीकत में भी कुछ बच्चे करते हैं साथ समझिए। तो जो करते हैं वो समझिए उसके ऊपर राम की कृपा है। उन्होंने अपने सिर को सच्चे सदगुरु के चरण में झुकाया है साथ समझिए, वरना और कोई नहीं कर सकता है। तो मैं मेरा का मान कोई आम आदमी नहीं मिटा सकता है। साथ समझिए भक्ति करे कोई सूरमा, क्यों कहा गया? जात वर्ण कुल कोई, भक्ति हर कोई नहीं कर सकता। जबकि भक्ति करना आसान है कि नहीं है? कितना आसान है कि जाए कहीं संत महात्मा की गुणगान होता हो, कहीं इस परम पिता परमात्मा का गुणगान होता हो, वहां पर बैठ जाना भी भक्ति है, उसमें समर्पित हो जाना भी भक्ति है। कितना आसान है। लेकिन साथ समझिए धर्म ग्रंथ शास्त्र कह रहे हैं कि भक्ति करे कोई सूरमा, जो बलशाली हो, जो साथी अपने आप को दृढ़ संकल्पित हो, ऐसे व्यक्ति ही साथ समझे कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं मेरा की मान को त्यागना, सबसे बड़ी सेक्रीफाइस जो होता है, त्याग जो होता है, अपना अभिमान होता है साथ समझे। और इस अभिमान को आज के दौर में कोई भी इंसान त्यागने को तैयार नहीं है साथ समझे। इसलिए साथ समझे वो सूरमा है जो अपने आप को इस मैं को त्याग रहा है साथ समझे। तो भक्ति करे कोई सूरमा। तो यहाँ पे इंसान क्या किया है? जो सच्चे सदगुरु है, जो पूर्ण है, जो परम पिता परमेश्वर है, इनको ही भूल करके और आगे साथ समझिए जो सच्चे परमात्मा है इनको छोड़ करके इस झूठे में हम लोग बोआ रहे हैं साथ समझिए। इसलिए साथ समझिए हम लोगों का जीवन अकारत हो जाएगा। आगे किस तरह कह रहे हैं जी? दाता से ही दाते हैं, सब क्यों ये भूल जाता है, कहे हर देव इस दाता का क्यों न शुक्र मनाता है। शास्त्री जी कहते हैं दाता से ही दाते हैं। अगर परमात्मा है तो सब कुछ है। इसका हकीकी का एक ही वसूल है, तू अगर कबूल तो सब कुछ कबूल है। जब परमात्मा ही नहीं तो इनके बनाए हुए वस्तु कहाँ मिलेगा साथ से मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारी भी हार होगी। जिस प्रकार दुर्योधन ने बेवकूफ़ी की थी कि परमात्मा को कह दिए कि मुझे नारायणी सेना ही चाहिए, 1.25 लाख नारायणी सेना।
एक अकेले निहत्थे भगवान कृष्ण थे, इनको छोड़ दिए। इनको समझ में ये नहीं आया कि ये 1.25 लाख नारायणी सेना का मालिक कौन है, ये चलेंगे किसके इशारे पे? भगवान कृष्ण के इशारे पे न चलेंगे, और साथ ही इनको ले लिए। तो परमात्मा को छोड़ के परमात्मा की बनाई हुई वस्तु में ही हम उलझ गए, तो शास्त्री जी क्या होगा? कुछ बनने वाला नहीं है। शास्त्री जी पिता का दिया हुआ कपड़ा तो पहन दे, पिता का दिया हुआ साइकिल पे चल रहे हैं, पिताजी को मानते ही नहीं है। एक दिन पिताजी ने क्या किया, साइकिल स्टोर में ले जा करके उसमें ताला लगा दिया और चाबी अपनी जेब में रख दिया। बच्चे के पिताजी दीजिए ना, पिताजी दीजिए ना। 84 लाख बार, जैसे 84 लाख योनियां है, उसी प्रकार वो 84 लाख बार पिताजी को फिर मन्नत करते हैं, पिताजी दीजिए ना, अब ऐसे गलती नहीं करेंगे, तुमको बोल रहे थे ना सही रास्ते पे आ जाओ, पिताजी हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, दे दीजिए पिताजी। 84 लाख बार मन्नत किया, यानी 84 लाख योनि में फिर भरम गया, तब जाकर पिताजी फिर एक बार एग्री होते हैं कि अच्छा इसको संभालने का मौका देते हैं, और साथ से फिर उसको मनुष्य तन मिलता है। और फिर साथ से ये मनुष्य तन जब मिलता है, फिर पिताजी को भूल गए, साइकिल हमारी है, ये वस्तु हमारी है, अब हम इसको जो मर्जी करें, अब हम इसको जो मर्जी करें। साथ ही फिर 84 लाख योनिया में भरमना पड़ता है। और जो इंसान इसमें जो होते हैं, कुछ इंसान ऐसे हैं, जो इंसान याद रखते हैं पिताजी को कि साइकिल तो पिताजी ने दिया, ये साइकिल किसकी है? पिताजी की है। ये शरीर किसका है? पिताजी ने दिया। तो इनको अगर याद होता है तो एक साइकिल के बदले 2, 4, 5 साइकिल भी मिल जाता है। उसी प्रकार से साथ संगत, जो बच्चे पिताजी का वस्तु समझ करके रखते हैं और पिताजी के आदेशानुसार चलते हैं, तो वो भी उस संसार में राजा है। साथ से चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है। साथ संगत, इसलिए अपने आप को कहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, पिताजी का दे दे भाई कुछ खा लो। दास भी साथ संगत जी अपने बच्चे को बार बार कहते हैं कुछ खा क्यों नहीं लेते हो, कोई अच्छी वस्तु खाओ, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं बेटे के बारे में, बेटी को भी कहते हैं कुछ खाने पीने का है तो खा लो, कोई बात नहीं। तो साथ ही कहने का भाव है कि बच्चे से हम खुश तभी होते हैं जब बच्चे हमारे बताए हुए नक्शे कदम, वह सही नक्शे कदम पे जब वो बच्चा सफ़र करता, तय करता है, तो साथ ही पिता भी खुश हो जाता है। तो साथ संग जी दास को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी समय हो चुका है, तो अंत में दास अरदास करेगा, हे समय का पिता, हे समय का पैगंबर, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करो, रहमत करो, बख्शिश करो। जो भी संत महात्मा इस संसार में और इस सत्संग भजन कीर्तन में आए हुए हैं, सबों को तन से, मन से, धन से संसार की सारी सुखियाँ देते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, यही अरदास आपके चरणों में माता जी। दास यही अरदास आपके चरणों में दोनों हाथ जोड़ करके कर रहा है माता जी, आपने प्रवान करना है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए।